नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासी में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। दोस्तों, अपन ने बात की थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, जिनमें अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया था। उसमें से अपन ने एक भाग के बारे में विस्तार से बात की थी, जिसमें उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तार से बात की। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इनके बारे में अपन ने विस्तार से बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले बात कर ली थी अपन ने एक के बारे में, कौन सी? उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में। आज बात करेंगे अपन राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश के बारे में? अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। कौन से भौतिक प्रदेश है दोस्तों? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो दोस्तों, सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में दोस्तों सबसे पहले मैं बना रहा हूँ राजस्थान का मैप, और मानचित्र बनाने के बाद भी अपन बात करते हैं कि देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले अपन बना रहे हैं राजस्थान का मानचित्र। देखो दोस्तों, ये आ गया आपका राजस्थान का मानचित्र। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि अरावली पर्वतमाला कहाँ से तो शुरू होती है, कहाँ पर वो समाप्त होती है, तो उसके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया देखो राजस्थान का मानचित्र। अब देखो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन राजस्थान की अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ये राजस्थान की जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, देखो ये राजस्थान में, ये प्रदेश राजस्थान में इस तरह से फैला हुआ है। ये लो एक तो ये हो गई इसकी आकृति। अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो आकृति है ना, वो इस तरह से है। यानी कि आपको आकृति कैसी लग रही है इसकी? एक वीणा के समान। किसके समान लग रही है? तो वीणा के समान। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा प्रदेश है जिसकी आकृति एक वीणा के समान है? तो कौन सा प्रदेश है वो? अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका आकार वीणा के समान है दोस्तों। अब उसके बाद में जो अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे नवीनतम मुझे तो हिमालय पर्वतमाला है दोस्तों। सबसे नवीनतम कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। और सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। और इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी दोस्तों? गुरु शिखर। अब बात करें देखो अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण कौन से युग में माना जाता है? इसका निर्माण माना जाता है प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन से युग में माना जाता है दोस्तों? तो निर्माण माना जाता है इसका कौन से युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में माना। प्री कैम्ब्रियन युग। अरावली पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ जाता है। ठीक है, यानी कि इसका निर्माण कब माना जाता है? पहली बार तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में माना जाता है। अब उसके बाद में दोस्तों अरावली पर्वतमाला की शुरुआत तो कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत तो होती है, देखो दोस्तों, जो अरब सागर है ना, अरब सागर से होती है। लेकिन अरब सागर में इसकी ऊंचाई कम होने के कारण ये दिखाई नहीं देती है, और पहली बार ये मैदानों में आती है यहाँ गुजरात में। राज्य तो कौन सा आपका? यहाँ गुजरात में। ठीक है ना। और गुजरात में स्थान है कौन सा? पालनपुर। तो ये इसका प्रमुख स्थान माना जाता है। एग्जाम में आ सकता है कि जैसे मान लो पालनपुर भी आ गया और अरब सागर भी ऑप्शन में आ गया, तो पहले तो आपको करना है अरब सागर, क्योंकि ये अरब सागर से इसका उद्गम होता है। लेकिन ये याद दिखाई नहीं देती, लेकिन पहली बार ये दिखाई कहाँ देती है? तो गुजरात का पालनपुर। ठीक है, तो गुजरात के पालनपुर में ये पहली बार दिखाई देती है। यहाँ से शुरुआत होती है, राजस्थान में आती है, राजस्थान से हरियाणा में जाएगी, और हरियाणा में जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना की पहाड़ी पर, कहाँ है? रायसीना की पहाड़ी राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन तक जाती है। ठीक है दोस्तों, रायसीना की पहाड़ी, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली, ये इसका अंतिम बिंदु है। और प्रारंभिक बिंदु इसका कौन सा है? तो गुजरात में पालनपुर। यहाँ तो गया। तो ये 3 राज्यों में प्रमुख रूप से बहती है। 3 राज्यों में प्रमुख रूप से ये फैली हुई है। गुजरात में फैली हुई है, राजस्थान में फैली हुई है, और हरियाणा में फैली हुई है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आपका? दिल्ली। दिल्ली में भी ये फैली हुई है। अब उसके बाद में बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 692। उसमें से 550 किलोमीटर का है राजस्थान में। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 600
92 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला का 80% विस्तार, कितना प्रतिशत विस्तार, लगभग 80% विस्तार राजस्थान में है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का कितना प्रतिशत विस्तार राजस्थान में है, कौन से राज्य में सर्वाधिक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक है और इसका 80% विस्तार राजस्थान में है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर और कुल लंबाई कितनी है, तो 692 किलोमीटर दोस्तों। अब उसके बाद में बात करते हैं आगे दोस्तों कि जो अरावली पर्वतमाला इसकी शुरुआत तो यहाँ से होगी गुजरात के पालनपुर से और अंतिम बिंदु इसका ये होगा कौन सा, रायसेन की पहाड़ी राष्ट्रपति भवन। राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है, देखो दोस्तों यहाँ राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सिरोही। कौन से जिले से शुरू होती है, ये सिरोही जिले से शुरू होती है और सिरोही में स्थान है खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा, सिरोही में खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान से शुरू होती है। फिर उसके बाद में सिरोही से जैसे मान लो यहाँ उदयपुर आ गया, डूंगरपुर आ गया, राजसमंद आ गया, अजमेर आ गया, अजमेर के बाद में आपका इधर जयपुर आ गया, सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया, इधर अलवर आ गया, दौसा आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये प्रमुख जिले आ गए। इधर भीलवाड़ा भी आ गया, इधर चित्तौड़ की कुछ पहाड़ी, चित्तौड़ में भी कुछ इसकी पहाड़ियाँ हैं, तो ये प्रमुख इसके जिले हो गए। ये राजस्थान के लगभग 12 जिलों में फैली हुई, कितने जिलों में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला, 12 जिलों में फैली हुई है। इसका अंतिम जिला कौन सा, राजस्थान में जैसे मालूम इसका प्रारंभिक जिला कौन सा है, सिरोही के खेड़ ब्रह्मा है, यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंतिम स्थान यानी कि अंतिम जिला कौन सा है, अंतिम यहाँ इसका जिला आएगा झुंझुनू। झुंझुनू और झुंझुनू में स्थान कौन सा है, तो खेतड़ी। खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू तक ये फैली हुई है। तो राजस्थान में इसका प्रारंभिक बिंदु खेड़ ब्रह्मा सिरोही और अंतिम स्थान कौन सा इसका, तो झुंझुनू का खेतड़ी। यहाँ तक ये फैली हुई है, राजस्थान के 12 जिलों में ये फैली हुई है। अब उसके बाद में जो ये अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कुल 3 भागों में फैली हुई है। ऐसे इसके कितने प्रकार है, 3 प्रकार, यानी कि ये तो हो गई उत्तरी अरावली, ये हो गई मध्य अरावली, ये हो गई इसकी दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली राजस्थान में ये 3 भागों में फैली हुई है। तो दोस्तों अब उसके बाद में आगे बात करते हैं 3 भाग इसके कौन कौन से, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे बाद में। अभी बात करें किसके बारे में, जो ये अरावली पर्वतमाला है, इसके बारे में कुछ बेसिक का मतलब क्या है कि जो है अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है, एक तो ये भाग हो गया उत्तर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों, और एक कौन सा हो गया, ये हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि मैदानी प्रदेश, जिसको हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो ये राजस्थान को बराबर 2 भागों में बांटती है, कौन सी, अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो बाद में आएगी 50 सेमी वर्षा रेखा। 50 सेमी वर्षा रेखा भी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है और 25 सेमी वर्षा रेखा किसको बांटती है, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। ये पश्चिमी हिमाचल प्रदेश हो गया, ये तो पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसे बागर के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश को, या पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको 2 भागों में बांटती है। 25 सेमी वर्षा रेखा इनकी मरुस्थल को 2 भागों में कौन बांटती है, 25 सेमी वर्षा रेखा, जबकि 50 सेमी वर्षा रेखा या अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों, आगे उसके बाद में अरावली पर्वतमाला से राजस्थान में अरब सागर से आने वाली वर्षा बहुत ही कम कर पाती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो अरब सागर से जो मानसून आता है वो मानसून के ये समानांतर होने के कारण, मानसून के समानांतर होने के कारण अरब सागर से आने वाले मानसून से वर्षा कम हो पाती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अरब सागर के मानसून के क्या है, समानांतर है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि अरब सागर से राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, क्योंकि ये अरब सागर क्या है, इस अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलता है, यानी कि समानांतर चलता है, और जब तक कोई मानसून किसी पहाड़ी से किसी पठार से टकराएगा तब तक वो मानसून वर्षा नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना कि अरब सागर के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा कर पाता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा राजस्थान में प्रमुख रूप से इसी के कारण होता है। ठीक है, तो भारत में वर्षा होती है किससे, तो किससे होती है, अरावली पर्वतमाला से होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे उसके बाद बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की जो विस्तार है, इस अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कहाँ से किधर है, यानी कि इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया, वेरी मोस्ट लगा लेना, नोट लगा करें कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कौन सी दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व।
दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। दोस्तों प्रश्न आया हुआ है ये, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर, ये तो क्या है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार। जबकि अरावली पर्वतमाला का जो ढलान है, ढलान वो किस दिशा में है, अरावली पर्वतमाला का ढलान कौन सी दिशा में है, तो इस अरावली पर्वतमाला का जो ढलान है ना वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका क्या है, विस्तार है। उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि इसका विस्तार ऐसे फैला हुआ है, ढलान ऐसा है, ठीक है, ढलान तो ये होगा इसका। जबकि इसका विस्तार किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है, विस्तार है। ये दोनों ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर विस्तार बुझे तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर करना है, जबकि ढलान बुझे तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर करना है। दोस्तों ये इसका क्या होगा, ढलान। आगे उसके बाद में बात करते हैं अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले तो देखो दोस्तों, ये राजस्थान के 12 जिले में फैली हुई है। 12 में से इसका सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, तो इसका सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर जिले में। कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है, जबकि न्यूनतम विस्तार इसका कौन से जिले में है, तो अजमेर में। ठीक है दोस्तों, अजमेर में न्यूनतम इसका विस्तार है, उदयपुर में इसका सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो 1722 या 27 मीटर ऊंची है। अब कई किताबों में दे रहेगा 1722 और कई किताबों में दे रहेगा 1727, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पहले दोनों में अगर दोनों ऑप्शन है तो पहले इसकी ऊंचाई करनी है 1722 मीटर ऊंची, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। ठीक है, तो कई किताब में दे रहेगी इसकी पहले ऊंचाई 1722-27 थी, अब वर्तमान में 22 हो गई है। एक तो ये ध्यान रखना है, तो वर्तमान में तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722। फिर उसके बाद में कई में क्या दे रखा है कि जो 1722 तो इसकी ऊंचाई हो गई, ये 5 मीटर इसका अंतर है, तो ये 5 मीटर इस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर बनाया गया है, तो उस मंदिर की ऊंचाई होने के कारण इसकी कुल ऊंचाई हो गई 1727 मीटर। तो वैसे इसकी कुल लंबाई तो कितनी है, कुल ऊंचाई तो कितनी है 1700, इसकी कुल ऊंचाई है 1722 मीटर ऊंची, कुल ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर ऊंची। ठीक है, और 5 मीटर का इसके ऊपर क्या बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है, तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी हो गई 1722 प्लस 5 मीटर का ऊंचा, ये क्या है मंदिर, तो मंदिर समेत इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो 27 मीटर। आपको कंफ्यूज नहीं हुआ, दोनों में अगर ऑप्शन दोनों दे रहेगा, ऑप्शन 1722 भी ऑप्शन में है और 1727 भी है, तो ध्यान रखना 1722 पहले करना है। पहले बात तो दोनों नहीं देगा दोस्तों। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, और फिर उसके बाद में बात करेंगे अपन एक के बारे में, उत्तरी अरावली में कौन सी है, दक्षिण अरावली में कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी ट्रिक, जिसके माध्यम से आपको ये अरावली पर्वतमाला की जो मोस्ट जो पहाड़ियां हैं, जो चोटियां थी ना, उनके बारे में आपको ज्ञान हो सके। तो देखो दोस्तों, ये आपको याद रखना है क्या, गुरु से दिल से जरा आशा रखो तभी बात बढ़ेगी, तभी बात बढ़ेगी। ये इसकी ट्रिक हो गई। इसमें अरावली पर्वतमाला की मोस्ट सभी जो चोटियां हैं वो आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोबारा बोलना है, गुरु से दिल से जरा आशा रखो तभी बात बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो गुरु से दिल से जरा आशा रखो तभी बात बढ़ेगी। तो अब देखो इसकी कौन कौन सी चोटियां हो गई जो मोस्ट है। देखो आपको याद रखना है, गुरु से याद रखना है गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, गुरु शिखर कहाँ है, तो सिरोही में, सिरोही में। दूसरी है से याद रखना आपको शेर, शेर भी कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, सिरोही में है। दिल से याद रखना आपको दिलवाड़ा, दिलवाड़ा भी कहाँ है, सिरोही में ही है। फिर उसके बाद देखो एक से यहाँ है, एक से यहाँ है, तो आपको ये नहीं लेना, ये शुरू वाला लेना। ठीक है दोस्तों, तो गुरु शिखर से शेर और दिल से क्या हो गई, दिलवाड़ा। अब जरा से याद रखना आपको जरगा। ठीक है दोस्तों, जरा से क्या हो गया आपकी जरगा। जरगा कहाँ है, तो जरगा है आपकी उदयपुर में, उदयपुर में हो गई। फिर उसके बाद में आशा से याद रखना आपको अंचलगढ़, 5 नंबर की है क्या, अंचलगढ़। अंचलगढ़ कहाँ है दोस्तों, तो सिरोही में है। कहाँ है, सिरोही में।
सिरोही में। फिर उसके बाद में आगे रखना आपको क्या, र से आगे रघुनाथगढ़। अगली कौन सी आपकी, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ है दोस्तों, तो रघुनाथगढ़ आपकी सिक्कर, कहाँ है दोस्तों, सिक्कर में है। फिर उसके बाद इस खो से याद रखना आपको, खो, खो भी एक चोटी है, ठीक है दोस्तों। तो खो, खो कहाँ है, तो आपकी है ये जयपुर में। कहाँ है दोस्तों, जयपुर। फिर उसके बाद में आगे तय से याद रखना आपको क्या, तारागढ़। तारागढ़, तारागढ़ कहाँ है दोस्तों, तो अजमेर में, अजमेर में। फिर उसके बाद में बी, बी से याद रखना आपकी बाबई। बाबई, बाबई, ठीक है। ये कहाँ है, तो बाबई कहाँ पड़ती है, तो अलवर में पड़ती है। फिर उसके बाद में इस बात से याद रखिए क्या, कौन सी, भाभई के बाद में यानी बोराज, पहले याद, इससे क्या है, इस बैस से याद रखना आपको बोराज, पहले क्या याद रखना है, बेराज, ठीक है ना। पहले ये क्या है, बेराज है, भाभई नीचे आएगी, बेराज, बेराज पड़ती है अलवर में, और भाभई आएगी नीचे, भाभई, भाभई कहाँ पड़ती है, तो जयपुर में। बेराज तो कहाँ है, बेराज तो कहाँ है, अलवर में है, और बाद से याद रखना है भाभई, ठीक है ना। भाभई के बाद में लास्ट में है क्या, बेराठ। अगली नंबर कौन सी आपकी, बेराठ। बेराठ कहाँ पड़ती है, तो जयपुर में। ये तो हो गई इसकी प्रमुख चोटियां, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में कौन सी चोटी किसकी कितनी ऊंची है, तो वो देखते हैं। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 या 1727 मीटर ऊंची, 1722 या 1727 मीटर ऊंची। फिर उसके बाद में शेर की कितनी है, 1597 मीटर ऊंची है। कितनी दोस्तों, 1597 मीटर ऊंची। फिर उसके बाद में दिलवाड़ा की कितनी है, 1442 मीटर ऊंची, 1442 मीटर ऊंची। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं जरगा, जरगा की कितनी है, 1431 मीटर ऊंची। अंचलगढ़ की कितनी है, तो 1380 मीटर ऊंची है, 1380 मीटर ऊंची है दोस्तों। फिर उसके बाद रघुनाथगढ़ की कितनी है, तो रघुनाथगढ़ की कितनी है, 1055 मीटर ऊंची है। खो की कितनी है, तो 920 मीटर ऊंची है, 920 मीटर ऊंची है। तारागढ़ की कितनी है दोस्तों, तो तारागढ़ की कितनी है, 873 मीटर ऊंची है। बेराज की कितनी है, तो 792 मीटर, कितनी है, 792 मीटर। बाबई की कितनी है, 773 मीटर ऊंची है। और लास्ट में कौन सी बच गई आपकी, बेराठ। तो बेराठ की कितनी है, 720 मीटर ऊंची है दोस्तों। तो ये हो गई प्रमुख चोटियां किसकी, अरावली पर्वतमाला की। एक बार आपको ट्रिक याद रखना है, क्या बोलना है, गुरु से दिल से जरा आशा रखो तभी बात बढ़ेगी। ये अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां आ गई है दोस्तों, जिनकी प्रमुख ऊंचाई भी ध्यान रखना दोस्तों, इनका क्रम भी यही है ध्यान रखना। और कौन सी चोटी कहां पर है, तो एक बार दोबारा देखना, गुरु शिखर, ठीक है ना। गुरु शिखर हो गया, गुरु शिखर सिरोही में कितनी है, 1722 से 27 मीटर ऊंची है। आपको केवल दोस्तों ऊंचाई केवल यहाँ तक याद रखनी है, बाकी की तो जिला और कौन से जिले में है और चोटी का नाम क्या है, ये ध्यान रखना है। तो गुरु शिखर सिरोही में 1722 से 27 मीटर ऊंची है। शेर से आएगी शेरगढ़ सिरोही में कितनी है, 1597 मीटर ऊंची है। जरगा कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है ना। पहले दिलवाड़ा कहाँ है, सिरोही में कितनी है, 1482 मीटर ऊंची है। जरगा कितनी कहाँ है, उदयपुर में है, 1431 मीटर ऊंची है। अंचलगढ़ कहाँ है, सिरोही में है, 1380 मीटर ऊंची है। फिर उसके बाद रघुनाथगढ़ कहाँ है, सिक्कर में है, 1022 मीटर ऊंची है। फिर उसके बाद खो कहाँ है, अलवर में, जयपुर में कहाँ है, जयपुर में कितनी है, 920 मीटर ऊंची है। तारागढ़ कहाँ है, तो अलवर में है, अजमेर में कहाँ है, अजमेर में है। फिर उसकी ऊंचाई कितनी है, 873 मीटर ऊंची। बेराज कहाँ है, अलवर में है, 792 मीटर ऊंचा है। और भाभई कहाँ है, जयपुर में। और बेराट भी कहाँ है, तो जयपुर में। ये होगी। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, गुरु शिखर। सबसे छोटी चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, तारागढ़ है, ठीक है, जो मध्य अरावली में है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है कि अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और तीसरी सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों ये क्रम पूछा जाता है, अरावली पर्वतमाला की 4 प्रमुख चोटियों का क्रम बताइए, या दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये ध्यान रखना है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 प्रमुख रूप से है। पहले ध्यान रखना, तीसरी ये थी जरगा, अभी ये नई बन गई है, कौन सी, दिलवाड़ा। तो ध्यान रखना, दिलवाड़ा तीसरी सबसे ऊंची चोटी होगी, जो 1482 मीटर ऊंची है। फिर उसके बाद में इसकी 2-4 चोटियां और है, जैसे मान लो एक तो आबू जो कहां पड़ता है, सिरोही में। आबू कहां है, सिरोही में। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कुल ऊंचाई है कितनी, 1295 मीटर ऊंची है। कितनी है दोस्तों, 1295 मीटर, ये क्या ऊंची है। फिर उसके बाद आगे कुंभलगढ़ कहां पड़ता है, तो कुंभलगढ़ कहां है, राजसमंद में,
कुंभलगढ़ कहाँ है दोस्तों, राजसमंद में। और इस कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1224 मीटर ऊंची है, 1224 मीटर ऊंची है दोस्तों। फिर उसके बाद में अगली आती है क्या, ऋषिकेश, ऋषिकेश कौन सी है, ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश। ये ऋषिकेश कहाँ पड़ता है, ये भी सिरोही में, कहाँ है, सिरोही में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये तो सिरोही में, कहाँ है, सिरोही। और ऊंचाई कितनी है, तो 1017 मीटर ऊंची है, 1017 मीटर ऊंची है। फिर उसके बाद में लास्ट इसकी कौन सी, कमलनाथ की पहाड़ी, कमलनाथ की पहाड़ी। ये कमलनाथ की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों, उदयपुर में पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है। और उदयपुर में इसकी ऊंचाई कितनी है, 1001 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी, अरावली पर्वतमाला की कुछ प्रमुख और चोटियां। जैसे आबू सिरोही में 1295 मीटर ऊंची है, कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में है, 1224 मीटर ऊंची है, ऋषिकेश कहाँ है, सिरोही में है, 1070। और कमलनाथ की पहाड़ी उदयपुर में 1000, ठीक है ना, 1001 मीटर ऊंची है। तो ये हो गया आपकी अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां। अगली कक्षा में अपन नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे, कौन सी कक्षा क्या पढ़ेंगे अपन, अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। अब उत्तरी अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, मध्य अरावली में कौन सी है, दक्षिण अरावली में कौन कौन सी है, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में इस अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, फिर उसके बाद में प्रमुख इसकी जो चोटियां पहाड़ियां कौन कौन सी है, पठार कौन से, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। तो ये अगले नेक्स्ट कक्षा में। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।